हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। आज हम लोगने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ये टॉपिक स्टार्ट किया है। इसके पहले भी मैंने इसका एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। एंड इंट्रोडक्शन में हमने रेंज टॉपिक को डिस्कस किया था कि रेंज क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। एंड उसके बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था फॉर ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। सेम वही चीज़ हम लोग आगे एक और दो क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक और फॉर्मूले से एक बार और बता दिया है कि हाँ इस तरीके से फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो सेम फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको और भी ईजी करना है क्वेश्चन को तो हम ये फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो फॉर्मूले पढ़े थे वो कुछ हमारा इस तरीके से था। अगर अनग्रुप डेटा की बात करें तो वो एक्स आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर इंटू एफ आई इंटू कब होगा, जब हमारे पास ग्रुप डेटा है। अगर अदरवाइज ये नहीं होगा, अदरवाइज हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए यही सेम चीज़ फॉर्मूला है और यहाँ पे नीचे एन हो जाता है। सो ये चीज़ हमारे पास, ये हमने पढ़ा था कि ये हमारा अनग्रुप डेटा के लिए ऐसा होगा स्टैंडर्ड वेरिएंस का आंसर। बट मैं आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो हम लोग नया फॉर्मूला लिख रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसी फॉर्मूले को निकाल के, मतलब यहाँ पे जो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर फाइंड करके इसको स्प्लिट करके हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूले का जस्ट कन्वर्जन किया है। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये यूज़ करने के लिए इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत बार मोस्टली कैसा होता है कि जब क्वेश्चंस में नंबर्स कुछ डिफिकल्ट टाइप के दिए हैं या फिर नंबर्स कुछ पॉइंट्स में दिए हुए हैं, तो उस टाइम पे सब्ट्रैक्शन करके एंड उसका स्क्वायर निकालना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड नेगेटिव में आंसर्स आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सिंपली नंबर का स्क्वायर करना है, उसका समेशन करना है एंड देन लास्ट में माइनस करना है। तो यहाँ पे हर एक टर्म को माइनस करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप्स ज़्यादा हो जाता है। सो इसलिए बेटर होगा कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। सो यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन। व्हाट इज एक्स आई, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि एक्स आई मतलब जितने भी डेटा होंगे वो सब गिवन होगा। और जितने टोटल नंबर ऑफ डेटा है काउंटिंग करना है, 10 डेटा है तो यहाँ पे एन का वैल्यू 10 हो जाएगा, 12 है तो एन का वैल्यू 12 हो जाएगा। एंड ये एक्स बार क्या होता है, जो भी डेटा गिवन होगा उस डेटा का मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन बोल सकते हैं या फिर एवरेज बोल सकते हैं, तो वो मीन फाइंड करना होगा एंड देन उसका स्क्वायर। सो ये टर्म निकालना है और ये टर्म फाइंड करना है, देन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। नाउ ये चीज़ तो हो गया। अब हमें यहाँ पे बताना है दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, मतलब जब क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो दैट इज़ योर ग्रुप डेटा, और उसके अंदर ग्रुप डेटा मोस्टली अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा क्या होता है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था मीन मिड एंड मॉड, जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी ग्रुप डेटा के लिए अनग्रुप डेटा के लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है। सो आप लोग वहाँ पे रेफर कर सकते हो कि ये डेटा क्या होता है। तो फिलहाल ग्रुप डेटा में हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया है कि जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो उस टाइम पे समेशन ऑफ जस्ट इसी फॉर्मूले में चेंज करना है आपको, एफ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे क्या रहेगा, यहाँ पे टोटल एन था तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब जितने डेटा कितने टाइम्स आए हैं उसका पूरा टोटल। सो समेशन ऑफ एफ आई नीचे आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज रहने वाला है। सो ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है क्वेश्चन में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। चाहे वो अनग्रुप डेटा के लिए हो, मतलब चाहे वो फ्रीक्वेंसी दिया हो या ना दिया हो, दोनों के लिए ही जो भी वेरिएंस आएगा उस वेरिएंस को रखो, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो अपने आप स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट कभी कभी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये स्टेप बस एक लास्ट का एक लर्न का आंसर आ जाता है, बिकॉज अगर आपने ऑलरेडी वेरिएंस फाइंड किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है, मीन फाइंड किया है, सो लास्ट में बस इस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू आया रहेगा वो एंड मीन का जो वैल्यू आया रहेगा वो रख के मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे एंड इसका आंसर निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। मोस्टली एग्जाम में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ वेरिएंस निकालना है तो आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो पहले ये फाइंड कीजिए, देन उसका स्क्वायर रूट निकालिए, देन उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करो, तो उस टाइम पे यहाँ तक तो स्टेप्स करना ही है, बट लास्ट में ये एक स्टेप और करना पड़ेगा। सो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, उस हिसाब से आप फॉर्मूले को चॉइस करिए। पहले ये फाइंड करना होगा, देन ये फाइंड करना है, देन ये फाइंड करना है। सो ऑलरेडी हमने अनग्रुप डेटा के लिए, मतलब जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, और इस चीज़ के लिए हमने ऑलरेडी इसके पहले एक क्वेश्चन किया था, रेंज का क्वेश्चन में डिस्कस किए थे।
सो एक बार और हम इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है, कैसे इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर डेटा। आप लोग को गिवन है कुछ, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, उसके बाद ये 14, 23, 27, 21 एंड 50, ये आपको कुछ तो डेटा गिवन है। अब हम लोग को सिंपली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कुछ तरीके से ऐसा दिया रहेगा एंड क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये तीनों चीज़ फाइंड करना है। मैं इसलिए एग्जाम में कोई भी दो चीज़ बोला जा सकता है या फिर कोई भी एक सिंगल चीज़ भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों करवा रही हूँ ताकि आपका तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ करना है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल होगा फर्स्ट, उसके बाद XI होगा, उसके बाद FI होगा। आप XI FI आगे पीछे लिख सकते हैं, चलेगा। एंड देन उसके बाद XI इंटू FI फाइंड करना है। मैं बताती हूँ आपको कि ये सब चीज़ें क्यों हम लोग डिटेल कैलकुलेट कर रहे हैं। देन उसके बाद XI का स्क्वायर और उसके बाद XI का स्क्वायर इंटू FI। क्लास इंटरवल हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब नाउ XI क्या होगा? तो सबसे पहली बात, जब क्वेश्चन में ग्रुप डेटा गिवन होता है तो उस टाइम पे हमें XI फाइंड करना पड़ता है। अब ये XI फाइंड कैसे करते हैं? XI इज नथिंग बट अ मिडल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये दोनों का मिडल वैल्यू क्या है? तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे सो ये आंसर आ जाएगा 5। सेम वैसे ही इसका मिडल नंबर 15 होगा। कैसे कैलकुलेट किया हमने? 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। सेम वैसे यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 45। ये हो गया XI। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है FI। तो FI का वैल्यू कितना दिया है? 14, 23, 27, 21 एंड 15। ये FI दे दिया है। अब हमें ये सब टर्म्स फाइंड करना है। ये टर्म्स क्यों फाइंड करना है? बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें जो चीज़ें कैलकुलेट करना है, सबसे पहला हमें कैलकुलेट करना है मीन। मीन क्यों कैलकुलेट करना है? बिकॉज हमारे पास जो वेरिएंस होता है उस वेरिएंस के फॉर्मूले में क्या होता है? फॉर्मूला हमारा समेशन ऑफ XI स्क्वायर FI अपॉन समेशन ऑफ FI माइनस X बार दी होल स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला, राइट। सो यहाँ पे ये जो X बार है, X बार इज नथिंग बट मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ XI इंटू FI अपॉन N। तो हमें ये सब चीज़ें, N मतलब यहाँ पे हो जाएगा टोटल FI कितना है, समेशन ऑफ FI। सो हमें सबसे पहले क्या करना है? ये चीज़ें कैलकुलेट करना है। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये सारे के सारे टर्म्स पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ FI क्या होगा। तो FI जो है इसका टोटल वैल्यू क्या है? ये लास्ट कॉलम में हम लोग टोटल फाइंड करेंगे। सो FI का टोटल कितना होगा? तो इसका अगर आप पूरा का पूरा टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इसका 100 आंसर आ जाएगा। उसके बाद XI इंटू FI ये क्यों फाइंड करना है? बिकॉज मीन कैलकुलेट करने के लिए XI इंटू FI चाहिए हमें, तभी हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके आंसर निकाल पाएंगे। तो ये टर्म हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो इसका इसलिए मैंने एक कॉलम बना दिया। सेम वैसे ही वेरिएंस फाइंड करने के लिए XI स्क्वायर इंटू FI चाहिए, तो XI स्क्वायर इंटू FI भी हमारे पास होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले XI स्क्वायर फाइंड किया एंड देन XI स्क्वायर और FI का एक कॉलम बना दिए ताकि ये सारे डेटा हमारे पास यहाँ पे मिल सके। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। XI इंटू FI मीन्स इस और इसका, ये दोनों नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका 70। उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 345। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 675। आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हैं 735 एंड ये हो जाएगा लास्ट 625।
तो ये हो गया एक्स आई इंटू एफ आई। अब उसके बाद हमें एक्स आई स्क्वायर निकालना है, तो ये सारे नंबर्स का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम नंबर का सेम में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225, ये आ जाएगा आंसर 625, यहाँ पे 1225 और यहाँ पे 2025। सो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका समेशन फाइंड करना है, तो एक्स आई इंटू एफ आई सबका टोटल फाइंड करेंगे। इसका टोटल आ जाएगा 2500। अब इसका टोटल की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि हमारे पास कहीं पे भी टर्म में एक्स आई स्क्वायर का समेशन नहीं पूछा है, तो इसका टोटल नहीं फाइंड करेंगे, इसका टोटल फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले ये टर्म तो फाइंड कर लें। सो क्या बोला है, एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर ये हो गया इंटू एफ आई, मतलब ये, तो इसका और इसका ये दोनों नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 14 इंटू 25 करेंगे तो दिस इज़ 350। सेम उसके बाद नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5175, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16875, उसके बाद नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25725। एग्जाम में आप लोग को ये सब कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर अलाउ होता है। नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स चाहे कौन से भी डिपार्टमेंट में हो, बीएससी आईटी हो, बीएससी सीएस हो, बीकॉम हो, कौन से भी डिपार्टमेंट में हो, हमेशा ही ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर हर एक सेक्शन में अलाउ होता है ना। ये सब का टोटल कैलकुलेट करना है, सो 78500 इसका टोटल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, हमें ऑलरेडी सारे के सारे टर्म्स पता है कि किसका क्या आंसर है, जस्ट फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहली बात हम इसको सॉल्व करेंगे। सो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई कितना है, ये है, डिवाइडेड बाय 100। सो दिस डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 25। सो एक्स बार का वैल्यू हमारे पास आ गया 25, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। दिस इज माइनस, यहाँ पे माइनस का टर्म है और यहाँ पे ये। सो अब ये टर्म कितना है हमारे पास, 78500 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है, इसका समेशन 100 और यहाँ पे एक्स बार कितना आया 25 दी होल स्क्वायर। सो हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 785 माइनस यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 ना। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, जब दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज 160। ये आ गया हमारा वेरिएंस का आंसर, राइट। वेरिएंस आ गया। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 160, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 160 अगर आप कैलकुलेट करोगे सो कैलकुलेटर में स्क्वायर फंक्शन यूज़ कर सकते हो आप। 160 डाल के उसका स्क्वायर रूट प्रेस करोगे तो आपको ये 12.65 मिल जाएगा। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने बोला था एग्जाम में भी हो सकता है आपको वेरिएंस पूछा जाए, तो वेरिएंस का आंसर ये आ गया। अगर बोला गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो उसका आंसर ये आ गया। अब आगे अगर बोल दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना आया हमारे अपने पास 12.65 डिवाइडेड बाय मीन कितना आया है 25 मल्टीप्लाई बाय 100 कैलकुलेट करेंगे। सो दिस अपॉन दिस डिवाइड कीजिए, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 50.6%। मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा ही इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। सो इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, बाकी सब वैल्यू सेम आएगा। सो इस तरीके से हमने ग्रुप डेटा का क्वेश्चन जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कैसे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, ये हमने सीखा। सेम इसी तरीके से कोई भी तरीके का क्वेश्चन आए, हमें बस ये देखना है कि क्लास इंटरवल गिवन है तो पहले वहाँ से उसकी मिडिल वैल्यू जो भी होगी एक्स आई फाइंड करेंगे, एंड देन एफ आई दिया हुआ है, फिर जो जो टर्म्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसके कॉलम्स बना लेंगे, एंड देन सबके टोटल फाइंड करेंगे। टोटल मिलने के बाद वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास हर एक टर्म्स आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें यहाँ पे इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इसके एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन मतलब हम कुछ ऐसा देखेंगे कि एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब चीज़ कैलकुलेट करके रियल लाइफ में इसका कहाँ यूज़ होता है। तो हम लोग कुछ वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्चुअली हमारे पास रियल लाइफ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो डेटा गिवन होता है, अकॉर्डिंग टू ये जो डेटा रहेगा, इस डेटा के आंसर्स निकाल के हमारे पास कुछ तो एक कंक्लूजन आएगा कि हाँ एक्चुअली ये चीज़ क्या होता है। सो अगर आपको इसके आगे एप्लीकेशंस के बारे में देखना है तो हम लोग ये चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाउ वी कैलकुलेट द और हाउ वी चेक द रिजल्ट ऑफ दी जो भी हमारे पास टर्म्स होते हैं, मतलब जो रिजल्ट ऑफ दी, जैसे हमारे पास रियलिटी में वो चीज़ों का कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो चीज़ हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे एंड सीखेंगे।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपके बाकी के फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियोज़ की और इस जो सोल्यूशन जो हम इतने सिंपल वे में सॉल्व करवा रहे हैं, ये सारे लोगों को इसका बेनिफिट हो, एंड साथ ही साथ सबको इस चीज़ों का यूज़ हो, तो वो उनकी लाइफ में अप्लाई कर सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स।